महाराष्ट्र विधानसभा का बजट सत्र सोमवार से शुरू हो गया है और ये 25 मार्च तक चलेगा। राज्य का बजट 9 मार्च को पेश किया जाएगा। हालांकि वित्त मंत्री देवेंद्र फडणवीस विधानसभा के निचले सदन में बजट पेश करेंगे, लेकिन अभी भी ये स्पष्ट नहीं कि इसे उच्च सदन में कौन पेश करेगा। वजह यह है कि शिंदे फडणवीस सरकार बनने के 8 महीने बाद भी कैबिनेट विस्तार का इंतजार है। विधान परिषद में विपक्ष के नेता अंबादास दानवे ने सत्तारूढ़ पार्टी से सवाल किया कि शिंदे फडणवीस सरकार को कैबिनेट विस्तार से रोकने की वजह राजनीतिक और कानूनी बाधाएं हैं। सरकार को ऐसे फैसलों में देरी नहीं करनी चाहिए जो आम लोगों के हितों को प्रभावित करते हों। पहले विस्तार में सिर्फ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शपथ ली, जबकि दूसरे विस्तार में बीजेपी और शिंदे खेमे से 9 कैबिनेट मंत्रियों ने शपथ ली। विधान परिषद में कौन पेश करेगा बजट? हालांकि महाराष्ट्र के वर्तमान मंत्रिमंडल में कोई भी राज्य मंत्री शामिल नहीं है। विधानसभा की परंपरा के अनुसार कैबिनेट वित्त मंत्री बजट 1 को निचले सदन में पेश करते हैं, जबकि राज्य के वित्त मंत्री ऊपरी सदन में बजट पेश करते हैं। लेकिन कैबिनेट विस्तार में हो रही देरी के कारण अभी भी ये स्पष्ट नहीं कि ऊपरी सदन में बजट कौन पेश करेगा। इस बारे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछे जाने पर सीएम एकनाथ शिंदे ने डिप्टी सीएम फडणवीस से सवाल उछाल दिया। हालांकि फडणवीस ने कहा कि हम आने वाले समय में फैसला करेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि बजट पेश करने के लिए किसी एक मंत्री को नियुक्त किया जा सकता है। बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या 288 है। ऐसे में संवैधानिक रूप से 15% ही मंत्री बन सकते हैं। इसका मतलब ये है कि महाराष्ट्र में ज्यादा से ज्यादा 42 लोग ही मंत्री बनाए जा सकते हैं। इसमें मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम शामिल हैं। इस तरह से महाराष्ट्र कैबिनेट में 40 मंत्री के लिए जगह है। अभी सिर्फ 9 मंत्री ही मंत्रिमंडल में शामिल किए गए हैं। हालांकि सवाल यही उठता रहा है कि शिंदे सरकार अपने कैबिनेट में कितने लोगों को शामिल करती है। 30 जून को एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री और देवेंद्र फडणवीस ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। पहले सत्ता और फिर उद्धव ठाकरे से पार्टी छीनकर भाजपा ने अपने पूर्व सहयोगी को मात दिया, लेकिन अब संकेत मिल रहे हैं कि दोनों के रिश्ते में खटास कम हो रही है। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, जिन्होंने 2019 विधानसभा चुनाव के बाद सारी चालें चली, उन्होंने पिछले सप्ताह सुझाव दिया था कि बयानबाजी को बंद करने की आवश्यकता है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा, हम अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को दुश्मन नहीं मानते। उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे ने अलग रास्ता चुना है, हमारा रास्ता अलग है। ये दुश्मन नहीं है, हमारे बीच वैचारिक मतभेद है। एकनाथ शिंदे गुट जो बीजेपी के साथ सत्ता में है, उसे पार्टी का नाम और सिंबल भी मिल गया है, लेकिन बीजेपी भी जानती है कि सहानुभूति की लहर उद्धव ठाकरे के साथ है। चूंकि शिवसेना बाल ठाकरे द्वारा स्थापित किया गया था, इसलिए शिवसेना और परिवार को एक ही रूप में देखा गया है और कई वफादार चुनाव आयोग की कार्रवाई को पक्षपातपूर्ण और केंद्र में भाजपा सरकार से प्रभावित के रूप में देखते हैं। अब देखना यह है कि महाराष्ट्र में कैबिनेट विस्तार कब होगा और यह भी देखना दिलचस्प होगा कि शिंदे सरकार के कैबिनेट विस्तार में किन नेताओं को जगह मिलती है। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।